बधाई हो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। 5 महीने पहले मैंने पुतला फूंका था जब आपने दिया और मोमबत्ती जलाने की बात की थी। अब आपका देश के अंदर एक एक नौजवान पुतला फूंका है। कल रात को हर चौक चौराहे पे मैंने कहा था एक लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलेगी तो देश का नौजवान आपका गली मोहल्ले में पुतला फूकेगा और यही नौजवान रोड पे उतरेंगे। भविष्यवाणी मेरी सत्य हुई। दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम। जीडीपी, जीएसटी, इसके लिए मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। कैसे देश के अंदर मैं समझता हूं 90% आदमियों को पता ही नहीं है कि है क्या ये। बढ़िया से मेरी बात समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। आसान तरीके से समझाने की प्रयास कर रहा हूं आपको। किसी भी अपने घर के हिसाब से ही आपको मैं समझा रहा हूं। मतलब हर व्यक्ति का जो एक हर महीने का कमाई है, उसका आमदनी है, उसमें कितना पैसा उसने जोड़ा, कितना बचाया, कितना खर्च किया, ये मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की 10,000 रुपया पगार है और 10,000 रुपया पगार में उसके घर के सभी खर्चे, दवाई का हो, राशन का हो, या तमाम सारी जितनी भी चीजें हैं, वो काट के मंथली में यदि हमने 1,000 या 500 या 1 रुपया बचाया तो उसे विकास कहते हैं कि ये हमारा विकास है। हमने 10 रुपया बचाया, 10 रुपए जोड़े। लेकिन अगर हमारी आमदनी मंथली की 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया हमने और उस पर कर्जा ले लिया कमाने के लिए, मतलब अपने खर्चे पूरे करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, सवाल ये उठता है कि अगली बारी 10,000 रुपए का तो मैं कर्जदार हो गया हूं लोगों का, लेकिन अगले महीने शौक तो मेरे वही है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये 10,000 रुपया आएगा कैसे? जाहिर सी बात है, अगर यदि मेरे बाप दादा ने प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है तो लोग कर्जा देंगे, उसी के हिसाब से देंगे कि हां भाई आपके पास संपत्ति क्या है, उस पर हम कर्जा लेंगे। भारत सरकार ने ठीक उसी हिसाब से, अभी मैं भारत सरकार पे छोड़ देता हूं, 2 मिनट बाद आता हूं। पहले मैं आम आदमियों के ऊपर ही बात करता हूं ताकि आपको बढ़िया से इस बात को समझ में आए। अब गृहस्थी को ही रख लीजिए, हम चला रहे हैं, अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो रहा है। अब गृहस्थी चलाने के लिए उसके 2 दावेदार हैं कि नहीं आप मेरे हवाले करो घर परिवार, मैं आपसे बेहतर चलाऊंगा। क्योंकि आंख में कांटे की तरह खटकता है कि ये आदमी कैसे कम खर्चे के अंदर, मतलब कम पैसे में, ये कितना बढ़िया से परिवार कैसे चलाता है। गांव समाज में ही उदाहरण रख लेना, कैसे चलाता है। बहुत सारे परिवार हैं कि जिसकी बहुत आमदनी होती है कम, लेकिन उतना जबरदस्त होता है तो पता ही नहीं चलता है कि भाई ये कितना बढ़िया तरीके से इनकी फैमिली चल रही है। लेकिन बहुत ऐसे परिवार होते हैं जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसके बाद भी उनका मेंटेनेंस पूरा नहीं होता है। तो वही परिवार अब
सरकार की बात कर लेते हैं, भारत सरकार की। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जो थी वो कम पैसों में देश को बेहतर चलाना जानती थी। बहुत बढ़िया तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार ने चलाया है देश को 10 साल। जब समूचा विश्व आर्थिक मंदी से की दौर से गुजर रहा था, उस टाइम में भारत की जीडीपी 8.10 पॉइंट थी। ये एक दुनिया को मतलब सोचने पे विवश कर दिया था कि भारत आखिर ऐसे मेंटेनेंस कैसे कर रहा है जहां पूरा दुनिया नीचे जा रहा है। उस टाइम के अंदर आपको समझिए 10 रुपए डीजल पेट्रोल के ऊपर सिर्फ मात्र वैट लेता था सरकार, 10 रुपया। टैक्स मात्र अधिकतम 14% था हमारे देश में। 14% से ज्यादा टैक्स नहीं था हमारे देश के अंदर। लेकिन आज वर्तमान में हम 28% टैक्स दे रहे हैं। अब आम आदमी क्या सोचता है, अरे व्यापारियों के जेब से जाता है इसीलिए व्यापारी सब परेशान है, कोई हम लोग का जाता है। ये आम आदमी की धारणा है, जिनको जीएसटी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, टैक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ये वो व्यक्ति सोचते हैं, हमारा किसान, हमारे मजदूर भाई, ये सब व्यक्ति इस तरह से सोचते हैं कि जीएसटी हमको थोड़ी देते हैं, जीएसटी तो व्यापारी देते हैं। व्यापारी क्या अपने बाप घर से देते हैं? व्यापारी क्या अपने बाप घर से देते हैं? नहीं। व्यापारी ने बाजार से एक सामान 5 रुपए का खरीदा, वो व्यापारी आगे 6 रुपए का बेचता है। इस बात को समझिए आप। अब उस 6 रुपए में जो उसने बेचा, उसके अंदर 1 रुपया जो आपसे ज्यादा लिया, उस 1 रुपए के अंदर 28 पैसे उसने सरकार को दिया। मतलब थोड़ा मैंने गलत कह दिया है कि जैसे अगर 1 रुपए का उसने 5 रुपए का उदाहरण दिया, मैं 1 रुपए का उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि यदि 1 रुपए का व्यापारी ने सामान खरीदा और उसको 2 रुपए में बेचा, तो 28% 1 रुपए में जो उसने आमदनी लिया, 28% यानी कि 1 रुपए में 28 पैसा उसने आपकी जेब से भारत सरकार को दिया। व्यापारी ने कुछ नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया। व्यापारी तो साल के अंदर जो आमदनी करता है उसका वो इनकम टैक्स देता है। अब जैसे मेरा ही उदाहरण रख लो, मैंने साल में 10 लाख रुपए कमाया, तो 10 लाख के अंदर जो है कई तरह का सरकार का टैक्स है। 5% भी है, 10% भी है, 20% भी है, 30% भी है। 30% का मतलब कि 1 लाख रुपए में 30,000 रुपए हम सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं। यानी कि हमने जो साल में कमाया उसका, अगर 20 लाख रुपया हो गया आमदनी साल में, तो उसके अंदर 30% के हिसाब से आप 6 लाख रुपए हम सरकार को देते हैं, वो इनकम टैक्स हो गया। और बाकी का 14 लाख हमारा 1 नंबर मनी हो गया। ये आप समझिए। तो ये धारणा आप मत रखिए, ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए कि जीएसटी जो है वो व्यापारी पेड करता है। व्यापारी पेड करता जरूर है, लेकिन वो दरअसल आपकी जेब से, आम आदमियों की जेब से वो व्यापारी टैक्स देता है, वो अपनी जेब से नहीं देता है। तो ये आप समझिए कि भारत सरकार आम आदमी की जेब से निचोड़ती है। अब जैसे डीजल पेट्रोल आज रख लीजिए, कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लीटर का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 14-15 रुपए लीटर मात्र है
कच्चे तेल की कीमत सिर्फ 14-15 रुपया लीटर, इतना सस्ता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 14-15 रुपए लीटर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल हमारे देश में आता है, जिसके अंदर से करीब 25% उत्पादन भारत में ही होता है। यानी 25% डीजल पेट्रोल भारत सरकार की अपनी है और 75% बाहर से मंगाते हैं, ऐसा है। तो समझने की बात आपको यह है कि यदि 14-15 रुपए लीटर आज है, उसके बाद भी आप 80 रुपए डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं। आप समझिए, ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए, क्योंकि गुमराह बहुत ज्यादा है जनता। उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है देश के अंदर, कहां जा रही है सरकार, कहां हमें ले जा रही है, इसको सरकार को खुद ही नहीं पता है। जो बात है उसका भी मैं बताऊंगा कि सरकार को क्यों नहीं पता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।